सबको गुड मॉर्निंग। इसमें कल होमवर्क किए थे। एक क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। ये बना है कि नहीं तुलो से? कौन कौन बनाया है बताओ। अंगद कुमार, चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन था आपका कि फाइंड फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बटा वाई माइनस वाई बाई एक्स -9/4। यही क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट बताना है आपको। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। इस टोटल का वर्गमूल बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। स्क्वायर रूट का हिंदी अगर लिखें, वर्गमूल होगा। ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है इतना बड़ा का। इतना बड़ा जो दिख रहा है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ओके,
अच्छा, वर्गमूल निकालना होगा कोई संख्या, जैसे 36 का वर्गमूल निकालना हो तो कितना आसान हो जाता है, 6 लिख देते हैं। यानी अगर कोई संख्या होल स्क्वायर में हो 6 का स्क्वायर, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर में कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल बड़ी आसानी से निकल जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि इस टोटल को पहले हम होल स्क्वायर में सेट कर लें। जब होल स्क्वायर में हम सेट कर लेंगे तो वर्गमूल भी लिखना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस टोटल को हम होल स्क्वायर में सेट करने का प्रयास करेंगे, इस टोटल को होल स्क्वायर में सेट करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम होल स्क्वायर में इसको हम कैसे सेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन समझिएगा। जो दिया है ना, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, जा ऊपर चल जा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आयोटा एक्स बटा वाई, वाई बाई एक्स माइनस 9/4। तो हम क्या कर रहे हैं कि बिना आयोटा वाला एक जगह और आयोटा वाले को एक जगह, इसको बाद में और इसको पहले लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें आयोटा नहीं है, आई नहीं है, इसमें आई नहीं है और इसमें भी आई नहीं है, सबको एक जगह, आई इसको एक जगह, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से हम लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब इसको होल स्क्वायर पर हमको सेट करना है, इसको सेट करना है होल स्क्वायर पर। तो हम कैसे सेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर यानी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखें कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। माने यहां +2ab भी लिख सकते हैं, -2ab भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कौन, तनी आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर पिछला क्लास किए हैं यहां कौन चीज लिखाएगा, यहां क्या लिखाएगा, तनी कमेंट करके बताइएगा हमको। माइनस करके लिखाएगा बहादुर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab। क्यों माइनस, तो यहां ए माइनस बी दिख रहा है, यहां दिख रहा है ए माइनस बी, तो हम भी चाहेंगे ये भी उसी के फॉर्म में हो। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, 2x बटा वाई, वाई बाई एक्स। अब कहिएगा सर ये तो इसमें है ही नहीं, ई टर्म आप कहां से लिख दिए भाई, ई कहां है इसमें, ई है, ई है, ई तो इसमें है ही नहीं। अरे हम तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर रहे हैं, तो ये कोई टर्म का आवश्यकता हमको है, तो हम यूं समझो कि जबरदस्ती लिख दिए, माइनस में हम जबरदस्ती चीजें को लिख दिए, और यही चीज प्लस में लिख देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? देखो ना, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, हम -2 लिखे हैं, ये एक्चुअल ये जो टोटल दिख रहा है ये किसके बराबर है, -2 है ये। तो ये +2 जोड़ दिए कि कट जाएगा, है कितना, 9/4 है, प्लस आयोटा
एक्स बटा वाई, वाई बाई एक्स। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। कोई चीज अगर हम घटाएंगे और उसको जोड़ भी देंगे तो इधर दोनों कट के पुनः वही चीज रह जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए कि नहीं? -2ab तो लिख दिया -2ab, और यही चीज प्लस करके फिर लिख दिया। अगर कहीं पे कोई चीज डायरेक्ट हम घटा रहे हैं और उसी वक्त उसको हम जोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया यहां से यहां तक का टोटल हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मिल के a माइनस बी का स्क्वायर, हाई बच गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 में से 9 गया, -1/4 आएगा। तो यहां लिख देंगे -1/4 प्लस आयोटा एक्स बटा वाई माइनस वाई बाई एक्स। खूब ध्यान से देखिएगा, ये हम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, आयोटा एक्स बटा वाई, वाई बाई एक्स भी लिख दिया। आदित्य राज का वीडियो नहीं चल रहा है, नीचे उसमें लिख दो कमेंट करके कि सर पढ़ा रहे हैं। ठीक, हाँ जी, उनको लग रहा है कि अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे। अच्छा, अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे विद्यार्थी। तो ये कितना बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको और आगे बढ़ाए तो क्या बनेगा? कोष्ठ हम तोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बटा वाई, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर -1/4 प्लस आयोटा एक्स बटा वाई माइनस वाई बाई एक्स, एक्स बटा वाई माइनस वाई बाई एक्स। ऐसे तो लिख सकते हैं ना? ठीक है, ऐसे तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पर सेट करना चाह रहे हैं। तो यहां देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे बहादुर? एक्स बटा वाई, वाई बाई एक्स ए स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -4 ही दे देगा, ये -4 दे देगा। इसका मान पूछे ना, 1/2 आयोटा का ही होल स्क्वायर है। क्लियर? ये लिख दिया। अब प्लस, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का हो गया, तो एक 2ab भी लिख दो, निश्चिंत होगा। 2 ए के जगह पर एक्स बटा वाई माइनस वाई बाई एक्स, और बी कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 1/, बी कितना है? 2 आयोटा,
एडजस्ट करके देख लो आएगा कि नहीं। इससे तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/i इंटू इतना आया। यहां दिक्कत है, यहां प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब इसका हम कारण बता दे रहे हैं, इसका हम कारण बता दे रहे हैं। देखिए 1/i का मान माइनस आयोटा होता है, और वो माइनस ई माइनस मिलके प्लस आयोटा में आ जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। पूरा कंसेप्ट जो पढ़े उन्हीं को बुझा रहा होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक चेंज करेंगे वहां से सबको समझ में आएगा। माइनस करके लिखेंगे, चूंकि 2ab जो है ना उसमें बटा में आयोटा है और यहाँ गुणा में है, तो अगर इसको हम गुणा में लिखेंगे तो एक माइनस दे देगा, तो उस माइनस के आगे फिर एक माइनस लगाएंगे तब न जाके वो प्लस में हो पाएगा। ठीक। अच्छा, अब इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? हालांकि यहां एक चीज हम गलती लिख रहे हैं, इंप्लाई दैट का चिन्ह कहीं नहीं होगा, सब बराबर का चिन्ह होगा। इस पर आप गौर कीजिएगा। तो सुनिए, ये हो गया a² b² माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर रूट अगर पूछें स्क्वायर रूट अगर पूछें, वर्गमूल पूछें, वर्गमूल बताइए, चूंकि चीज स्क्वायर में है वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा x/y, y/2 और 1/2 आयोटा। अब जो बनाकर भी भेजे थे वो मिला लीजिए कि कहां गलती बनाए थे आप। जो बनाकर भी भेजे थे वो मिला लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, पीछे का क्लास पढ़े होंगे तबे सोनू ही समझ में आएगा, और इसके बाद अब जो पढ़ाएंगे ना वो समझ में आएगा। देखें बेटा, ठीक है। ये तो होमवर्क था, HW था, ये होमवर्क था, ये उसी को समझ में आना चाहिए जो कल का क्लास किया है। कल ही के क्लास में इसको बनाने का तरीका सिखाए थे। अब खिड़की खोलो। ठीक। आगे बढ़े। अब आपसे स्क्वायर रूट वाला टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ा जाए। नहीं पढ़े तो व्हाट्सएप कीजिएगा, पीछे का छूटा हुआ लेक्चर भेज देंगे। नीचे से थर्ड है, 1 2 3। किधर से 3? यहां से 1 2 3। हाँ देखिए, इसमें बता दे रहे हैं 1/i, ध्यान दीजिएगा। 1/i ये होता है माइनस आयोटा, तो ये एक माइनस लगा दिए कि माइनस माइनस प्लस होके इतना मिल जाएगा।
इसलिए माइनस लगाए हैं। क्योंकि इसको एडजस्ट करें तो फिर आ जाना चाहिए ना, एडजस्ट करें तो आ जाना चाहिए। लाइव चल रहा है, शायद आदित्य का नहीं खुल पा रहा है। अब होमवर्क खुद मिला लीजिएगा कि आप भेजे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब बोलिए, अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें यूज है। आप तो पढ़े ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर एक एक्सरसाइज दिया है, वो आज हम होमवर्क भी करेंगे। द्विघात समीकरण। जैसे आप जान रहे हैं कि यदि डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से कम हो, डी तो आप जान ही रहे विवेचक, यदि डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो, देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी। यानी डी छोटा हो तो मूल काल्पनिक होता है। यदि डी 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होता है। इस समय मूल काल्पनिक होता है। तो मूल निकालने का मतलब, मूल निकलता है ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट, और डी 0 से छोटा, 0 से छोटा माने निगेटिव नंबर, बटा 2a। और इसी को बताए थे कि ई होता है आपका इमेजिनरी, रूट के अंदर निगेटिव ही होता है, इमेजिनरी काल्पनिक होता है। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए तभी बताए आपको। इसको अगर आगे बढ़ाना हो तो आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -1 गुना कोई नंबर लिख देंगे, जो भी नंबर दिया हो। जैसे निगेटिव है ना, तो उसमें से -1 को छांट लेंगे, क्लियर, और बटा 2a, माइनस बी प्लस माइनस -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। चूंकि आप जानते हो आई आयोटा है और इसका स्क्वायर -1 होता है। ये नहीं समझे होंगे तो ये लेक्चर स्टार्टिंग में है, जरूर देख लीजिएगा। यानी माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट नंबर बटा 2a, ऐसे ही करके आंसर करना है। अभी जो कुछ सवाल हम देंगे उसमें ऐसे ही प्रोसेस आपको अपनाना है।
ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत बात मैट्रिक्स से रिलेटेड है, तो आप ये चीज जान रहे होंगे। बोलो, ये सब जान रहे तू लोग? हाँ, मूल अगर डी अगर 0 से कम है तो उस केस में मूल मूल रूट जिसको बोलते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वो इमेजिनरी होता है। और वही यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स इमेजिनरी कौन कौन होगा, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए बहादुर मेरे, इस पर एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, इस किताब से ही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका, अब चूंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल आप निकालिएगा तो सबका इमेजिनरी नहीं होता है। अच्छा, हम किताब ही ले रहे हैं। किताब है हमारे पास क्लास 11th का। कॉम्प्लेक्स नंबर यही हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइव पॉइंट टू के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी 5.2 में बात हम पढ़ाएंगे, लेकिन 5.3 एक छोटा सा है, पहले इसको बना लीजिएगा। फाइव पॉइंट थ्री है, इसमें बहुत बहुत कम क्वेश्चन है और ये आपसे बन जाने वाला है। चलिए, यही है जिसमें सॉल्व करना है। ओके, अब एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ओके, ठीक है। सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है। पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बताया जाए। ये कैसे सॉल्व होगा? दो तरीका से सॉल्व हो सकता है। एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, मेथड फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -3।
यहां से x अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट -3, या x बराबर प्लस माइनस रूट -1 इंटू 3, या x बराबर प्लस माइनस -1 आयोटा स्क्वायर होता है। इसलिए x बराबर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा, आयोटा √3 आंसर हो गया। बोलिए कहीं से डिफिकल्ट लगा हो तो बताइए। ये हम टॉपिक इसलिए पढ़ा लिए हैं कि 5.3 आप आज बना लीजिएगा। बन जाएगा। एक और दूसरा विधि क्या हो सकता है विद्यार्थी, एक और दूसरा विधि क्या हो सकता है? मेथड 2, जो x वाले फॉर्मूला से आप बनाते हो उससे भी बना सकते हैं। यहां a, b और c का मान रख के, का मान कितना है? 1 है। b कितना है? b कहते हैं x के गुणक को तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब x का गुणक 0 होगा। और c कितना है? 3 है। इसलिए x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। माइनस बी के जगह पर 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। -0 0 होता है, प्लस माइनस 4×3 -12 बटा 2। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0 तो जोड़ने घटाने से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। -12 को -1 गुना 12 लिख सकते हैं अपॉन 2। अभी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर आयोटा स्क्वायर गुना 12 बटा 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा, 12 का वर्गमूल 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस आयोटा √3 आया। दोनों ही विधि से आंसर सेम आया है। देखो दोनों ही विधि से आंसर सेम आया है। समझ में आ गया? दोनों ही विधि से आंसर सेम आया है। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करना चाहिए आपको। जीरो को जोड़े या घटाएंगे तो कोई अंतर थोड़े पड़ेगा, इसलिए अब जीरो को छोड़ दिए। ठीक, ऐसा सवाल दें तो बनेगा आपसे। अगर ऐसा सवाल दें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दें। ओके
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में यही सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक ही विधि से बनेगा, ये दो विधि से नहीं बनेगा, ये एक ही विधि से बनेगा। 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसमें ए बी सी निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, और उसके बाद x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला जो फॉर्मूला होता है उसी से बना लेंगे इसको। इसका सॉल्यूशन समझिए, चूंकि a कितना है 2 है, b कितना है x का गुणक 1 है, c कितना है 1 है, तो इसलिए आप x निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस, ये एक ही विधि से बनेगा, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4a और c अपॉन 2a, 2 इंटू 2, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 में से 8 गया -7 बटा 4। अब बोलो, अब आगे कैसे बढ़ाएं? अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे विद्यार्थी? आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको? इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 प्लस माइनस -1 इंटू 7 लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 हो जाएगा बटा 4, यही आंसर हो जाएगा, आयोटा रूट 7/4 हो जाएगा, आयोटा रूट 7/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप का सवाल हम होमवर्क कर दें, बनेगा आप लोगों से। ये हम कर दिए होमवर्क। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, बहुत आसान आसान है। अब 9 और 10 के लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 9 नंबर सवाल में पहले क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा।
तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो फिर ये हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1। क्रॉस गुना 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ a लिख लीजिएगा √2, b लिख लीजिएगा √2, c लिख लीजिएगा 1 और फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, दिल खुश, कोई बात नहीं। फोन को चार्ज रखा कीजिए। ये भी वैसे ही सेम बनेगा, 9 की तरह ही 10 है। तो ये आप जब कीजिएगा, इसका हम पीडीएफ भी भेज देते हैं ग्रुप में। जो लोग 11th में हैं और अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मैं 11th का विद्यार्थी हूँ और जुड़ना चाहता हूँ आपसे, तो उनको जो है ग्रुप में हम जोड़ देंगे, जिसमें इसका पीडीएफ वगैरह भेजते हैं। वीडियो में से देख देख के लिखना बड़ी मुश्किल काम है। और इससे आगे हम लोग फिर अगले क्लास पढ़ेंगे। तो 5.2 अभी नहीं पढ़ाए हैं, 5.3 के लिए थोड़ा सा चूंकि क्वाड्रेटिक से संबंधित था बता दिए। अब 5.2 के लिए थ्योरी पढ़ाएंगे अगले क्लास। पहले ही बनाइएगा, इसमें जो समस्या होगा वो बनाएंगे। किताब का है, आंसर तो आपके पास होगा, मिला मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है जी? पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि सामने तो है नहीं सब। कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई दिक्कत? पीछे का भी लेक्चर अगर छूटा हुआ हो तो आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो अभी क्लास 12 का बैच चल रहा है, 11th का तो अभी कोई बैच है नहीं। 11th का होगा तो अपने आप को बताया जाएगा। तो उसके लिए वही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। पप्पू का ने पॉलिटेक्निक का क्लास होता है क्या? पॉलिटेक्निक 10th स्तर पे पूछता है, उसका अभी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।